चलो गुड मॉर्निंग। कल का अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम में टॉपिक शुरू है और इस आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने कुछ कंसेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। उसमें से पहली कंसेप्ट हमने बताई थी वहाँ पे एक्चुअल पीएच एंड पीओएच, और एक्चुअल उसके पहले का जो पार्ट हमने बताया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। उसी तरह हमने पीएच स्केल के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था। तो पीएच स्केल सोरेनसन नाम का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1909 में एक स्केल एसिड बेस टाइट्रेट करने के लिए वहां पे डेवलप की थी और उस टाइप के सेल को उन्होंने नाम दिया था पीएच स्केल। ठीक है, और उस स्केल्स के अनुसार हम जनरली कोई भी जो एक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक है, बेसिक है या तो फिर न्यूट्रल है, वो वहां पे क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइट्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने दो डेफिनेशंस बताई थी, एक पीएच और दूसरी वाली कौन सी थी, पीओएच। तो मैंने आपको बता दिया था पीएच मतलब क्या है या पीओएच मतलब क्या है। पी तो मतलब पोटेंस, पोटेंस मतलब स्ट्रेंथ। तो पीएच का मतलब हमने बताया था नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और एज सिमिलर पीओएच मतलब क्या है, क्या बताया था पीओएच। तो पीओएच में हमने बताया था एज सिमिलर इसके जैसे ही नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, और हमने एक स्केल वहां पे जो सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था उसने जो स्केल वहां पे डेवलप की थी उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि उसका जो मिड पॉइंट होता है वहां पे जो पीएच होती है वो कितनी रहती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक उसकी पीएच होती है। सिमिलरली 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बाद में 0। और ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन था यहाँ पे H प्लस 10⁻0, 10⁻⁻1 से लेके वहां पे 10⁻⁻14 तक, है कि नहीं। और उसके अनुसार हमने बताया था जब किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की पीएच अगर 7 रहेगी एग्जैक्टली तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। अगर 7 से कम रहेगी तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिड। और अगर 7 से ज्यादा रहेगा तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेस। ओके, तो एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो पीएच स्केल का जो मिड पॉइंट है वो पीएच स्केल का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो 7 है, यानी जिस सॉल्यूशन की एक्वायर्ड सॉल्यूशन की पीएच एग्जैक्टली 7 होती है तो एक्वायर्ड सॉल्यूशन वहां पे न्यूट्रल रहेगा। जिस टाइप के एक्वायर्ड सॉल्यूशन की जो पीएच है वो अगर 7 to 0 इसके बीच में रहती है तो सॉल्यूशन वहां पे एसिडिक रहेगा। और जिस किसी एक्वायर्ड सॉल्यूशन की पीएच फ्रॉम 7 to 14 इसके बीच में अगर रहती है तो एक्वायर्ड सॉल्यूशन वहां पे बेसिक रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो हमारा इसके पहले के आर्टिकल में और इसके पहले के लेक्चर में एक्चुअल कंप्लीट हुआ था। आपको और एक अच्छे से याद रखना है पीएच और पीओएच, ये भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। अभी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। आज का आर्टिकल रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी वो रिलेशन बता दिया था, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है, 14। पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है, पीएच एंड प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इसके पहले का जो कल का लेक्चर था उसमें हमने और एक कंसेप्ट वहां पे एक्सप्लेन की थी, जिस कंसेप्ट का नाम था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में हमने ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट या कुछ पॉइंट्स बताए थे। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जनरली अगर वाटर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो प्योर फॉर्म का जो वाटर रहेगा वो वहां पे कैसा है, एकदम स्मॉल एक्सटेंट में, एक वेरी लेस क्वांटिटी में वो क्या होता है, आयोनाइज होता है, डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो उसका जो आयोनाइजेशन करके हमने जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन फाइंड आउट किया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज KW इक्वल टू क्या था,
मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू कितना होता है वो 1 इंटू 10 टू द पावर -14 मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ये कंसेप्ट हमने बता दी थी। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है ये भी मैंने बताया था। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम इन अ प्योर वाटर at a given temperature, that is called as the ionic product of water। तो ये इक्वेशन हमने कल लास्ट के टाइम फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो अभी हम रिलेशन देखने वाले हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14। सपोज इस आर्टिकल के लिए क्वेश्चन आपको अराइज होगा, प्रूव दैट pH प्लस POH इक्वल टू 14। क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है इस आर्टिकल पे? प्रूव दैट, शो दैट pH प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूव करने के लिए हम बताएंगे द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन बाय, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन बाय, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन था? KW इक्वल टू, क्या इक्वेशन है? KW इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू कितना होगा वो 1 इंटू 10 टू द पावर -14 मोल्स पर डीएम क्यूब। तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन है। अभी हमें क्या करना है, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन है उसको क्या करना है, दोनों जो साइड है इक्वेशन की उसको हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। सो टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, जो ऊपर का इक्वेशन है उस इक्वेशन के लिए क्या करना है, इक्वेशन के जो दोनों साइड है उस दोनों साइड को हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। सो टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो क्या आएगा, इस साइड में अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ बेस 10, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स लॉग ऑफ बेस 10 क्या है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एडिशन होगा, सो प्लस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू, एक्चुअली इसको डायरेक्टली सिंपल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, लॉग ऑफ, ये 1 इंटू 10 मतलब 10 है, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 10 और उसके रेस्ट में कौन है, -14। ठीक है, देयरफॉर लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अभी लॉग के रूल के अनुसार आपको पता है लॉग ऑफ A रेज़ टू B इक्वल टू क्या आता है, B ऑफ लॉग ए, जो भी आपको मैथमेटिकल फॉर्म में पता है लॉग का रूल। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, -14 यहाँ पे आएगा, सो -14 इंटू क्या होगा, लॉग ऑफ बेस 10 और ये 10 एज इट इज, देयरफॉर लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस log of base 10 molar concentration of OH minus and equal to ये -14 as it is into हमें क्या करना पड़ेगा, अभी log of 10 का log देखना पड़ेगा। तो आपको पता है log देखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो नंबर है वो पहले 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है वो देखना है। तो ये 10 है मतलब 1 से वो बड़ा है, तो पॉइंट देखना है, पॉइंट यहाँ पे दिया है नहीं मतलब पॉइंट इस 0 के बाद में रहेगा, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने डिजिट है उसमें से एक डिजिट वहां पे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सो 1। और बाद में पॉइंट जो पहले 2 डिजिट है उनका आगे का कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे आगे कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 0, तो आगे 0 में देखना है, तो कितना आता है उसका लॉग 0। ठीक है, सो देयरफॉर इतने स्टेप करने के एक्चुअली यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है,
डायरेक्टली हम लिख सकते थे, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूज होता है तो यहाँ पे कितना आएगा वो 1। अभी ये 1.00 मतलब 1, तो ये डायरेक्ट ये -14 आएगा। अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वल साइन है मतलब जो इक्वेशन है उसको दोनों साइड से हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय नेगेटिव, -1 या नेगेटिव साइड। सो ये क्या आएगा, देयरफॉर ये माइनस, अब ये प्लस है, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, प्लस इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू ये -14 इंटू -1 या माइनस माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ pH एंड POH। अभी हमें pH की डेफिनेशन अब पता है और POH की भी डेफिनेशन पता है, तो मैंने आपको पहले डेफिनेशन ऑलरेडी वो बताई थी, क्या थी, ये क्या है, अब भी हमने बताया था रिवाइज में भी। pH मतलब क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और POH की डेफिनेशन क्या थी, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो ये डेफिनेशन आपको पता है, ये हमने इसके पहले भी बताई थी। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, उसका मतलब क्या है pH। सो यहाँ पे लिख रहा हूं अभी आगे की स्टेप। सो इसका मतलब है pH प्लस साइन एज इट इज, और आगे के ब्रैकेट में लिखा है माइनस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये किसकी डेफिनेशन है, POH की, और इक्वल टू ये एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो -14 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया +14। सो दैट इज द इक्वेशन, और यही इक्वेशन हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही लिख दिया था। एक आर्टिकल आपको समझना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। प्रूव दैट, शो दैट, जो भी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन pH POH, कैसा भी क्वेश्चन उस पर अराइज कर सकते हो बोर्ड के एग्जाम में। सो और एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, सपोज है प्रूव दैट pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो हमने पहले पॉइंट उसके लिए बताया है कि ओ रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले हम किसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, KW, और KW मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो क्या बताया हमने, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन एज, क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन, KW इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -14 मोल्स पर DMQ या मोल्स पर लीटर। उसके बाद जो इक्वेशन हमें मिला है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, उस इक्वेशन को हमने दोनों साइड में लॉग लिया है। सो टेकिंग द लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड ऑफ दैट इक्वेशन, तो लॉग अप्लाई किया। सो यहाँ पे डायरेक्टली लॉग ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 10 टू द पावर -14। उसके बाद या तो सिमिलर है, सिर्फ हमने यहाँ पे लॉग का जो रूल होता है लॉग ऑफ A रेज टू B, तो उसका जो आंसर होता है लॉग ऑफ A रेज टू B, तो उसका आंसर क्या आएगा, B इंटू लॉग ऑफ बेस 10 जो भी है A। तो उसी रूल के अनुसार यहां पे हमने लिख दिया था, क्या लिखा है, -14 हमने पहले लिख दिया है इंटू लॉग ऑफ बेस 10, और ये जो 10 था वो एज इट इज। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 10 का लॉग बताया, तो 10 का लॉग देखने के लिए सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे पॉइंट है मतलब 2 डिजिट, 1 डिजिट कैंसिल तो 1, और 10 का आगे कुछ नहीं मतलब 0 में लॉग अगर देखते तो 0 0 0, और अगर हम देखेंगे तो -14 इंटू 1 -14। अब ये यहाँ तक स्टेप उसी तरह से, सिर्फ हमने बाद में क्या किया है,
जो इक्वेशन हमें मिला है उस इक्वेशन को नेगेटिव साइन से हमने क्या किया है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। सो इस तरह से अपना इक्वेशन बन गया है। ये माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया, और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस। और बाद में हमने बताया बाय द डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच, तो पीएच एंड पीओएच के डेफिनेशन के अनुसार इतना मतलब कौन है, पीएच प्लस इसका मतलब क्या है, पीओएच, और इक्वल टू क्या है 14। तो ये इक्वेशन अपना यहाँ पे प्रूव हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ये अपना यहाँ पे खत्म हो रहा है। सर क्लियर नाही दिसत आहे। एकच मिनिट हा. दिसतंय थोडंसं. हो सर दिसतंय थोडं। ओपन होतं. ठीक है, तो ये जो अपना आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इस टॉपिक में आगे का आर्टिकल हम अभी देखने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट के लिए। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का हमें हाइड्रोलाइसिस कैरी आउट करना है। तो सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस देखने के पहले हमें कुछ सॉल्ट पता होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एक छोटा सा आर्टिकल देखने वाले हम, टाइप ऑफ सॉल्ट। तो उसमें से पहला टाइप सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक मिनट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में से पहला टाइप सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला जो टाइप है सॉल्ट का वो कौन सा रहेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहला टाइप का सॉल्ट हम देख रहे हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसके पहले मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये जो कुछ डेफिनेशंस है वो ऑलरेडी बता दी थी। जैसे कि मैंने बताया था ऑल टाइप के जो मिनरल एसिड है HCl, H2SO4 जैसे HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एज NaOH, KOH जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है मैक्सिममली। एक्चुअल अगर हम ये दोनों का ऑब्जर्वेशन करेंगे NaOH और KOH का, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो ऑलमोस्ट वाटर में डिसोशिएट होते हैं, आयोनाइज होकर OH माइनस आयन वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, HCl, और सपोज मैंने लिया है NaOH। तो आपको पता है HCl अभी कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये पता होना चाहिए आपको। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मिनरल एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली OH और AH कंबाइन होके क्या मिलता है वहां पे H2O, वाटर इलिमिनेट होगा, और वाटर इलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे Na और यहाँ का Cl कंबाइन होके क्या मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो NaCl है ये क्या है, सॉल्ट है।
अभी हर टाइप ये रिएक्शन करके नहीं देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। NaCl एक सॉल्ट है, आपको पता है ये एसिड और ये बेस कंबाइन होता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2O मतलब वाटर। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का। अभी उसी तरह अगर हम KOH का देखेंगे, सॉरी KCl देखेंगे, तो किससे बना होगा वो, HCl प्लस KOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो KCl मतलब वो भी रहेगा। या तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, H2SO4 लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एज NaOH। तो NaOH के कितने मोल्स लिए मैंने, 2 मोल्स, ठीक है। एक OH, H2 में से एक H, दूसरा OH, H2 में से और एक H, तो मतलब OH H, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या मिलेगा, ट्वाइस मोल ऑफ H2O वाटर मिलेगा। और एक Na यानी कि Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। इससे बहुत टाइप के जो एग्जांपल्स है आप वहां पे बता सकते हो। दीज आर द सम एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स अगर हम सॉल्ट के देखेंगे तो वो सॉल्ट किसके रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कंबाइन से या कॉम्बिनेशन से। मतलब इस टाइप के कुछ जो एग्जांपल्स मैंने बताए वो कौन से, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आ रहा है समझ में। उसी तरह सेकेंड नंबर का सॉल्ट है अभी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी एसिड तो हमें स्ट्रॉन्ग ही लेना है, लेकिन जो बेस रहेगा वो कौन सा कंसिडर करना है, वीक बेस कंसिडर करना है। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक एज HCl और एक बार हमने लिया है, और वीक बेस लाइक एज हमें पता है NH4OH, इसको हम कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा, NH4 और यहाँ का Cl मतलब क्या मिलेगा, NH4Cl, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसका हम यूज कर सकते हैं NH4 ट्वाइस, और यहाँ पे अगर हम SO4 यूज करेंगे तो H2SO4। अब ये पूरे रिएक्शन करके नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो NH4OH, उसके अगर हम 2 मोल्स लेते हैं और यहाँ पे अगर हम H2SO4 यूज करेंगे तो ये NH4 ANH4 और ये SO4, तो NH4 ट्वाइस SO4 कंबाइन होगा और ये H2 और 2 OH, H2 एलिमिनेट होगा, मतलब ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो वो किसका रहेगा, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एंड स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 का। उसी तरह आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो MgOH ट्वाइस लेंगे, ये वीक बेस रहेगा, ठीक है। और उसको अगर हम क्या करेंगे, अभी H2SO4 के साथ कंबाइन करेंगे तो ये 2 OH और ये H2 ट्वाइस मोल ऑफ H2SO4 फॉर्म होगा, यानी कि MgSO4 मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो सॉल्ट रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ बहुत सारे एग्जांपल आप वहां पे बता सकते हो, दैट आर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। उसके बाद थर्ड नंबर का टाइप रहेगा सॉल्ट ऑफ, अभी हमें जो एसिड लेना है वो कौन सा लेना है, वीक एसिड, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग लेना है और एसिड वहां पे वीक लेना है। तो एक वीक एसिड लाइक एज हम ऑर्गेनिक एसिड का अगर हम देखेंगे, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड वगैरह, तो जनरली वीक एसिड है। तो उसका एक एग्जांपल हमने लिया है CH3COH मतलब एसिडिक एसिड। उसको हमें अभी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करना है, मतलब NaOH, तो OH H H2 चला जाएगा। अभी रिएक्शन में लिखता है डायरेक्ट, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब कौन सा सॉल्ट मिलेगा, CH3COONA, उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। ये सॉल्ट किसका बनेगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। आ रहा है समझ में। उसके बाद और बहुत सारे एग्जांपल लाइक एज आप यहाँ पे H2CO3 लेंगे और यहाँ पे H2CO3 दैट मींस कार्बोनिक एसिड, वो वीक एसिड का एग्जांपल रहेगा। और एक बात, और इसको अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 NaOH लेने पड़ेंगे आपको, एक OH, इसमें से एक H, दूसरा OH और इसमें से और एक H,
ट्वाइस मोल ऑफ H2 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिलेगा Na2CO3, सेम K2CO3। ऐसे बहुत टाइप के जो सॉल्ट है जो किससे बने होंगे, वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो उस प्रकार के जो सॉल्ट रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और बाद में फोर्थ नंबर के जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब दोनों भी कैसे होने चाहिए, वीक। पहला जो है दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट फोर्थ का दोनों भी वीक, वीक एसिड वीक बेस। तो यहां पे हम देखेंगे और एक बार, CH3COH वीक एसिड, NH4OH वीक बेस, कंबाइन होगा HOH H2, मतलब यहाँ पे कौन सब्सटीट्यूट होगा, CH3COO, सिर्फ वहां पे सब्सटीट्यूट NH4, अमोनियम एसिटेट। ठीक है, H2CO3 अगर हम लेते हैं, H2CO3 का अगर हम NH4 के साथ कंबाइन करेंगे तो NH4 ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट। ऐसे बहुत सारे जो सॉल्ट रहेंगे जो किससे बने होंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस। आपको सॉल्ट देखने बहुत सारे आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो भी सॉल्ट है उसको करके देखना पड़ेगा आपको घर पे, वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बने होंगे, तो आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट हमें देखने आगे इस टॉपिक में। तो हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और ये चारों टाइप के सॉल्ट का हमें हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट एक्चुअल एक्सप्लेन करना है। तो देखने के लिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जनरली सॉल्ट आर डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। उसमें से पहला टाइप है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय combination of strong acid and strong base, that type of salt are called as the salt of strong acid and strong base. For example, sodium chloride NaCl, it is the salt of strong acid HCl and strong base NaOH. Similarly, KCl is the salt of strong acid HCl and strong base KOH. Similarly, Na2SO4 मतलब sodium sulfate, it is also the salt of strong acid strong acid H2SO4 and strong base NaOH. K2SO4 similarly it is also salt of strong acid SO4 H2SO4 से बना है, और K मतलब KOH से। दूसरा सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो कुछ एग्जांपल्स लाइक एज अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा, HCl, और वीक बेस कौन सा रहेगा, NH4OH। तो दोनों से मिला NH4Cl। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों से जो बना सॉल्ट है लाइक एज अमोनियम सल्फेट। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस लाइक एज MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उससे बना वाला MgSO4। थर्ड टाइप के सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसमें हम बताएंगे इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसमें से पहला एग्जांपल है सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट में हम बता सकेंगे कि इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लाइक एज एसिडिक एसिड। ये CH3CO मतलब किससे बना हुआ है, एसिडिक एसिड CH3COH से, और ये कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से। सो इट इज द सॉल्ट ऑफ strong base NaOH and weak acid acidic acid CH3COH. Similarly Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से एंड वीक एसिड कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 से। एज सिमिलर K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट भी। एंड लास्ट वन फोर्थ टाइप का जो टाइप का सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब यहाँ पे दोनों भी कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे। तो दोनों भी वीक रहेंगे मतलब ये जो सॉल्ट रहेगा वो वीक एसिड एंड वीक बेस से बना होगा। लाइक एज उसका एक एग्जांपल है अमोनियम एसिडेट। तो ये जो अमोनियम एसिडेट है, अमोनियम एसिडेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एसिडिक एसिड CH3COH एंड वीक बेस
अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। एज सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड एंड वीक बेस NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे बहुत टाइप के एग्जांपल्स आप उसमें बता सकते हो। दीज आर द 4 टाइप ऑफ सॉल्ट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे का जो लेक्चर रहेगा, आगे का जो आर्टिकल रहेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है।